साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी वीडियो की रिवाइज आंसर कुंजी आपको आ चुकी है, आपने देख लिए होंगे। और कुछ साथियों के रिवाइज आंसर कुंजी आने के बाद, आंसर की आने के बाद कुछ के नंबर घट गए और कुछ के नंबर बढ़ गए। और नंबर उनके बढ़ते हैं जिनके प्रश्न गलत होता है या इस जो प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया था उसको फुल मार्क्स से फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है। किसी के प्रश्न नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के नंबर घट जाते हैं। अब साथियों, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि वीडियो में हमने अच्छे नंबर पाए हैं, बहुत सारे लोग बीटेक वाले हैं, इन्होंने बहुत अच्छे नंबर पाए हैं। अब ये स्पेशल नहीं कह रहा हूँ किसी के साथ में आपको बुरा लगे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है। क्या इसमें जब डीबी होगा तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी होगा या नहीं होगा? और ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ A to Z आपको दिखाऊंगा, जिससे आपका कोई भी भ्रम नहीं रहेगा कि ट्रिपल सी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, सारा का सारा आपको प्रूफ से दिखाऊंगा, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा किसी बात पे आपको ऐसा लगे कि डाउट हो जाए कि सर या तो आपने पॉइंट बताया नहीं। तो आपको सारा का सारा ऑफिशियल प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपको सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं है। अब देखो, बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपको ये चाहिए वो सारी चीज़ मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो आपके सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और साथियों, एक चीज़ में मैंने पहले ही बता दिया था कि अब रिवाइज आंसर कुंजी तो आ गई है आपकी। रिवाइज आंसर कुंजी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अब बचा है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में मैंने सीधा स्पष्ट बोला था आपको कि 26 की सेकेंड शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन में 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक का फर्क पड़ सकता है, और 27 की सेकंड शिफ्ट में 4 नंबर से लेकर 6 नंबर का फर्क पड़ सकता है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, और 26 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा 4 से 6 नंबर का नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा उनको भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा भ्रम अपने अंदर मत पालो कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा। और वीडियो की फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ क्या होगी ये मैंने पहले भी बता रखा है, आज भी मैं चर्चा कर लूँगा थोड़ा सा आपको, तो थोड़ा सा आपके भ्रम दूर हो जाएंगे। और ये फाइनल कट ऑफ बताऊँगा, और ये मैक्सिमम बताऊँगा, मिनिमम नहीं। और फिर एक दिन हम मतलब ऐसी चर्चा करेंगे, सारा का सारा एनालिसिस करके बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ में इसका परिवर्तन रह सकता है फाइनल में। ठीक है, अभी नहीं, इसमें थोड़ा सा फाइनल कट ऑफ भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आओ एक एक करके प्रूफ दिखाता हूँ आपको। और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और आने वाली अपडेट के लिए। ठीक है साथियों, तो आओ दिखाता हूँ एक एक करके प्रूफ सारे के सारे। साथियों, ये आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी ऊपर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल, ये वही सिस्टम है। तो ये है तुम्हारा गन्ना पर्यवेक्षक। तो गन्ना पर्यवेक्षक का ये सामान्य चयन प्रक्रिया 2016 का नोटिफिकेशन है, और ये 2016 से ही सारा बवाल था ट्रिपल सी के चक्कर में। और ये अगर पूछोगे ये कहाँ से मिलेंगे सारे के सारे नोटिफिकेशन, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक हो जाना, मतलब जुड़ जाना आप, तो वहाँ से मैं अपने सारे लिंक ये डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये इसको ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप डीबी देने जाओगे, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं नीचे इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक हो जाओ, वहाँ से आप जुड़ जाओ और सारे के सारे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लेना नृत्य करके अभी। दूसरा साथियों, इसमें नीचे आ जाओ, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, ये सब कुछ वही है, हमें तो सिर्फ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में हम बताना है। तो कंप्यूटर संचालन में डोएक सोसाइटी, पहले ये डोएक के नाम से होता था, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया ट्रिपल सी प्रमाण पत्र। अब देखो, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं जो समझने वाली बात है कि इसमें कहीं समकक्ष तो नहीं लिख रहा ना, तो समकक्ष नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको 100% चाहिए। तो इसी के ऊपर सारा बवाल था, तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए था, इसी के ऊपर बता रहा हूँ आपको मैं। तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ना होने पर क्या करेंगे, तो इसके ऊपर जो व्यक्ति पास हुए थे, जितने भी छात्र पास हुए थे जिनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं था, जब वो तुम्हारे डीबी कराने पहुँचे, तो जो तुम्हारा संबंधित विभाग था इससे संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक वाला, तो उसने जो सुपर कैन वो था, तो उसने मना कर दिया कि हम सिर्फ ट्रिपल सी वालों को ही लेंगे, ट्रिपल सी के अलावा कुछ भी है आपके पास कुछ नहीं लेंगे। तो इसके ऊपर बवाल हुआ, इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ। तो सबसे पहले अब मैं कोर्ट केस के दिखाता हूँ, कोर्ट केस का आपके बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, तो ये वाला मोहित कुमार एंड अदर्स, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी 10 मार्च 2021, ये फाइनल वर्डिक्ट वाली डेट है इसकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट मोहित कुमार अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑन 10 मार्च 2021 ब्रांच चंद्र धारी सिंह। ठीक है, अब देखो इससे हमें मतलब नहीं है। अब देखो, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद लखनऊ बेंच, अब ये पूरा नंबर दे रखा है, लेकिन इस नंबर को जरूर ध्यान रखना आप, ये वाला नंबर
3597 ऑब्लिक तुम्हारा 2020 में ही कोर्ट केस हुआ था और इसी के ऊपर बवाल था सारा का सारा। तो अब मैं सारा का सारा वर्डिक्ट तो बहुत बड़ा है ये, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा, आप लिंक हो जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड करके जरूर रखना। ये इतना बड़ा वर्डिक्ट है, दिखाता रहूँगा तो पूरा का पूरा चलता रहेगा ये। मुझे मेन चीज़ नीचे मुद्दा बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ से जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ लो और लास्ट पॉइंट से ऊपर वाला पढ़ लेना, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखो, फॉर द डिस्कशन मेड हियर एवर ए रिट ऑफ सेरेटरी इज इश्यू क्वेसिंग द इम्पंज्ड ऑर्डर डेट, ये दे रखी है, पास बाय द कमिश्नर शुगर केन उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब देखो नीचे वाला पढ़ो, द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू अलाउ, यहाँ से पढ़ना, डायरेक्टेड टू अलाउ द पिटिशनर टू पार्टिसिपेंट इन द इंटरव्यू टू बी हेल्ड इन परसुएंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट नंबर, ये दे रखा है, एंड कंसीडर द कैंडिडेचर ऑफ द पिटिशनर ऑन मेरिट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जितने भी लोग पास हुए हैं, चाहे उनके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट कुछ है, तो उसके बारे में उनके पास अगर कुछ है तो उनको भी कंसीडर किया जाए, और इंक्लूडिंग विद तुम्हारा पिटिशनर, सारे के सारे लोगों को इनको इंक्लूड किया जाए। तो बाद में चल के इनको इंक्लूड किया गया और शासन आदेश जारी किया गया। शासन आदेश आपको मैं दिखाता हूँ, शासन आदेश भी आपको जरूर से ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट में नत्थी करना है, और शासन आदेश क्या है वो आपको दिखाता हूँ कि शासन आदेश आने के बाद क्या हुआ और क्या आपको चेंजेस आए CCC के रिगार्डिंग। देखो साथियों, वो तो हो गया था तुम्हारा कोर्ट केस ध्यान रखना है, और ये शासन आदेश आपको जाके निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं निकाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वहीं पर ला रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये सारा का सारा पढ़ना है और मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इसको। देख लेता हूँ, पर यही वाला है, हाँ यही वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन दी गई है, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग 2 है ये, लखनऊ, दिनांक 5 जुलाई 2018 को। विषय डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में। जो CCC प्रमाण पत्र थे उसकी समकक्षता के संबंध में पहले भी दिखाया था आपको, शायद ध्यान हो, उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, तो पूरा पढ़ो इसको। मोहित महोदय कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक एवं ऐसी समस्त राजाधीन लोक सेवाओं और पदों जिन पर चयन हेतु डोइक सोसाइटी, परिवर्तित नाम NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका नाम, द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि समकक्षता के संबंध में सम संख्यक शासन आदेश 3/6/2016 और 23 सितंबर 2016 निर्गत किए गए हैं। समकक्षता के संबंध में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत, आप कहोगे समकक्षता लिख रहा है यहाँ पर, समकक्षता लिख जरूर रहा है, ये उसी का पूरा हवाला दिया गया है। CCC प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को और स्पष्ट करने हेतु समयक विचारों उपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, नीचे पढ़ना, अब यहाँ से यही सबसे बड़ी लाइन है ये, उच्च योग्यताधारी, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, उच्च कहाँ चला गया, उच्च योग्यताधारी यहाँ पर हो गई, उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हो, डिग्री की हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, MCA किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, अथवा कोई उच्च डिग्री जैसे BA, BSc, BTech, MSc, MBA में कंप्यूटर में एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर के रूप में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु आहर माना जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और नीचे लिख रहा है देखो ये वाला, भवदीय मुकुल सिंगल मुख्य अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी भी साथी पर अगर 6 महीने का भी, किसी सेमेस्टर में 6 महीने का भी अगर कोर्स है, आपके पास कंप्यूटर का कोर्स है, तो CCC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है साथियों। जितने भी बहुत अच्छे नंबर लेके बैठे पड़े हैं वीडियो में, तो उनके लिए बहुत घबराहट हो रही, चिंता हो रही थी। अब घबराहट चिंता की जरूरत नहीं है, आप लिंक हो जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा, उससे वहाँ पर सारे तीनों नोटिफिकेशन आपको, तीनों जो नोटिस हैं आपको डाउनलोड करके रख लेने हैं अपने पास में। और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इधर उधर पैर मारने की, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको CCC सर्टिफिकेट होएगा, नहीं है तब भी कोई समस्या नहीं है, 6 महीने का आपके पास कोर्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साथियों थोड़ा सा लास्ट में इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में कि क्या रह सकती है इसकी फाइनल कट ऑफ। और मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर।
देखो साथियों, ये जो मैंने कल भी बताया था आपको, कल परसों शायद बताया था आपको कि इसकी फाइनल जो कट ऑफ है जो वीडियो वाली, इससे ज़्यादा तो आपकी किसी कीमत पर नहीं जाएगी। जैसे जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी कि 196 से 198 तक, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं रहने वाली है किसी कीमत पर। ये 200 भी मान के मन चलो, 196 से 198, इसके बीच में आपके नंबर हैं फाइनल आंसर के आने के बाद, मतलब जो रिवाइज आंसर के आने के बाद, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और CCC सर्टिफिकेट के बारे में मैंने अभी बता दिया आपको, तो CCC सर्टिफिकेट भी नहीं है तब भी आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, OBC की 194 पे बिल्कुल निश्चित तौर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SC का 171 पे, ST का 155 पे, महिला का 184 पर, एक्स सर्विसमैन जो साथी हैं हमारे 149 पर। अब आप कहोगे कि EWS का तो आपने जिक्र ही नहीं किया, तो उस टाइम पे EWS नहीं होता था, तो EWS का जिक्र करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो EWS नहीं होता था, हाँ अगर कुछ बाद में करें, ये कंसिडर करवाएं तो अलग बात है, लेकिन EWS नहीं होता था, तो EWS का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका URK जो कट ऑफ है वो इसके बीच में है आपके नंबर, तो आपका फाइनल सिलेक्शन मान लेना। और आप कहोगे कि ऐसा नहीं होगा, आपके बहुत सारे लोग अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप कट ऑफ है वो 215-20 जाएगी। अगर 215, अगर 200 से ऊपर कट ऑफ जाती है साथियों, तो इस भर्ती में धांधली हुई है, मैंने उस दिन भी कहा था। और अच्छे खासे लेवल पर चीटिंग तो हर, देखो EPSS की ऐसी कोई भर्ती नहीं होती इसमें चीटिंग नहीं होती। अगर इसमें इतनी कट ऑफ जा रही है तो धांधली हुई है। पेपर का लेवल 2018 था उससे भी बेहतर है इस समय, ठीक है। 2023 में जो लेवल बनाया गया है इसका साथियों, तो लेवल पहले जो आया था पेपर उससे अच्छा लेवल बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो उसमें बता रहे ना भ्रम में कि 2000 उसकी तरह कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी। उस टाइम पे धांधली हुई थी आपको मालूम है, बहुत तगड़ी वाले लेवल पे, 1400 लोग थे, अब फिर उन्होंने पेपर दिया है, तो धांधली रुकी नहीं, सीधी बात ही है। उनको डिवार नहीं किया गया आयोग के द्वारा, तो कोई धांधली थोड़ी ना रुक गई इसमें। तो एक्स सर्विसमैन साथियों की मैंने कट ऑफ बता दी ही थी आपको, 149 के समथिंग में रहेगी। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित इनकी 170 और PH की 155। और मैंने जो मेन कट ऑफ होती है वो जनरल की होती है 196 से 198। अब देखो साथियों, एक नॉर्मलाइजेशन का झंझट मैंने बता दिया, तो नॉर्मलाइजेशन में 26 की बार बार बताता हूँ, 26 की सेकंड शिफ्ट में 6 से 8 नंबर का फायदा हो सकता है, और 27 की सेकंड शिफ्ट में 4 से 6 नंबर का फायदा हो सकता है, और 26 की फर्स्ट शिफ्ट में 4 से 6 नंबर का नुकसान, और 27 की फर्स्ट शिफ्ट में भी 4 से 6 नंबर का नुकसान हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको किसी को कुछ देखने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना साथियों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।